बाबा सिद्दीकी मर्डर शूटर बोला, दाऊद से जुड़े थे एनसीपी लीडर। बेटे जीशान ने कहा, पापा की डायरी में भाजपा नेता बिल्डर्स के नाम जांच हो, एनसीपी अजित गुट के नेता। बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है। इस चार्जशीट में बाबा को गोली मारने वाले मेन शूटर शिव कुमार गौतम ने दावा किया है कि सिद्दीकी के दाऊद इब्राहिम से संबंध और 1993 के मुंबई धमाकों में शामिल होने के कारण अनमोल ने उसे मारने का आदेश दिया था। उधर सिद्दीकी के बेटे जीशान ने पुलिस को बयान दिया है कि उनके पिता की डायरी में कई डेवलपर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और भाजपा नेताओं के नाम लिखे हैं। हत्या के दिन भाजपा नेता मोहित कंबोज ने व्हाट्सएप पर पिता से संपर्क किया था। उसने मुलाकात की बात कही थी। जीशान ने कहा कि हत्याकांड की जांच में बांद्रा स्लम डेवलपमेंट स्कीम से जुड़े विवादों को भी शामिल किया जाए। 12 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। शिव कुमार उन्हीं में से एक है। लॉरेंस गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। जीशान सिद्दीकी ने पुलिस को बताया है कि वे और उनके पिता मुंबई के बांद्रा इलाके में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के अधिकारों के लिए लगातार लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर उन्हें आपत्ति थी, इस कारण उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया था। मैं पुणे में कबाड़ इकट्ठा करता था और सह आरोपी हरीश कुमार कश्यप को सामान बेचता था। कश्यप की कबाड़ की दुकान थी, उसने रहने का इंतजाम किया था। इसी दौरान उसकी जान पहचान प्रवीण लोनकर और शुभम लोनकर से हुई। एक दिन शुभम ने बताया कि वे दोनों भाई लॉरेंस गैंग के लिए काम करते हैं। जून 2024 में शुभम ने मुझे और धर्मराज कश्यप को बताया कि अगर हम उसके कहने पर काम करते हैं तो हमें 15 लाख रुपए मिल सकते हैं। जब मैंने काम के बारे में पूछा तो शुभम ने बताया कि हमें बाबा सिद्दीकी या उसके बेटे जीशान सिद्दीकी नाम के एक व्यक्ति की हत्या करनी है। एक दिन शुभम ने अपने फोन पर स्नैपचैट के जरिए अनमोल बिश्नोई को वीडियो कॉल किया। बिश्नोई ने हम बताया कि हमें मारना है, वह दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है और बॉम्बे बम धमाकों में शामिल है। उसने कहा कि अगर पैसे की जरूरत होगी तो शुभम इंतजाम कर देगा। हमें यकीन हो गया कि दोनों लोनकर भाई उसके लिए काम करते हैं। शुभम के कहने पर मैंने अपने मोबाइल पर स्नैपचैट डाउनलोड किया और अनमोल बिश्नोई से सीधे बात करने लगा। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 28 घंटे बाद शुभू लोनकर नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। इसमें लॉरेंस गैंग और अनमोल को हैशटैग किया गया था। सिद्दीकी मर्डर की जिम्मेदारी गैंग ने ली थी। धमकी दी गई थी कि सलमान की किसी ने मदद की तो उसे छोड़ेंगे नहीं। गौतम के अलावा 6 और लोगों के इकबालिया बयान 26 आरोपियों के खिलाफ विशेष मकोका अदालत में दायर 4500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट का हिस्सा है। शुभम लोनकर, यासीन अख्तर और अनमोल बिश्नोई को वांटेड आरोपी दिखाया गया है। शूटर गुरमेल सिंह के बयान के मुताबिक सिद्दीकी की हत्या के लिए अगस्त 2024 में देश से बाहर जाने के लिए 50,000 रुपए देने की पेशकश की गई थी। मामले में एक आरोपी सुजीत सिंह ने दावा किया कि वह 1998 में सोशल मीडिया पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एक पोस्ट देखने के बाद उससे इंस्पायर हुआ। 3 बार के विधायक रहे बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र में कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे। फरवरी 2024 में वे अजित गुट की एनसीपी में शामिल हो गए। बाबा के बेटे जीशान सिद्दीकी भी बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस विधायक थे। कभी सुनील दत्त के बेहद करीब रहे बाबा ने 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र के खाद्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली थी। रमजान में उनकी इफ्तार पार्टीज मशहूर हुआ करती थी। इनमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी पहुंचते थे। बाबा सिद्दीकी रियल एस्टेट बिजनेस से भी जुड़े थे। उनके पास मुंबई के 2 स्लम की डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था। उनके बेटे जीशान के नाम पर भी कुछ रियल एस्टेट कंपनी, रेस्टोरेंट और प्रॉपर्टीज हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी अजित नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने नवंबर 2024 में पंजाब के फाजिल्का से आकाशदीप गिल को अरेस्ट किया। आकाशदीप ने मास्टरमाइंड अनमोल बिश्नोई और अन्य साजिशकर्ताओं से बात करने के लिए एक मजदूर के मोबाइल हॉटस्पॉट का इस्तेमाल किया था। हमलावरों को हथियार और अन्य सुविधाएं आकाशदीप ने ही मुहैया करवाई थी।